जय हिंद साथियों, आज हम जानेंगे स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है। स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, सो आज हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्वयंपोषी विषमपोषी में अंतर कई बार पूछे गए हैं मैट्रिक बोर्ड में, तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए स्वयंपोषी और दूसरा है हमारा विषमपोषी, यानी स्वयंपोषी और परपोषण में यही हुआ विषमपोषण। तो यह क्या है, देखिए पहला है यह केवल हरे पेड़ पौधा में होता है। ये जो स्वयंपोषी पोषण होता है वह हरे पेड़ पौधा में होता है, और यह हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त अन्य जीव में भी होती है। ये जो है सिर्फ स्वयंपोषी हरे पेड़ पौधा में होता है, लेकिन ये क्या होता है, हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त अन्य भी जीव में होते हैं। उसके बाद देखिए, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल आवश्यक है। यानी स्वयंपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ये भोजन बनाते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक है, तब तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य, जल आवश्यक यानी नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही नहीं होगी। इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसका अनिवार्य नहीं है कि सूर्य का प्रकाश होगा तभी भोजन होगा विषमपोषी, ये नहीं है। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा तभी नहीं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें भोजन का पाचन आवश्यकता नहीं होते हैं। पेड़ पौधे द्वारा जो भोजन बनते हैं उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें भोजन का पाचन आवश्यक है। मनुष्य में जो है भोजन का पाचन होना अति आवश्यक है। मनुष्य में जब तक भोजन का पाचन नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। तो यहाँ उसके बाद देखिए, इसके लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसके लिए क्लोरोफिल आवश्यक नहीं है। ये जो होता है इसके लिए क्लोरोफिल जरूरी है, क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं आवश्यक है। ये जो अपना भोजन बनाते हैं किस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया द्वारा। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जबकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। और इसी के कारण से वे क्या होते हैं, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं इस प्रकार के पोषण में, वे खुद अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस तरह से हम स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर जाने। ये 2 नंबर में अक्सर बार पूछे गए हैं, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर होते हैं। सो